जय जोहार और नमस्कार संगवारी हो। स्वागत है आप सभी का छत्तीसगढ़िया न्यूज में एक बार फिर से। चलिए जानते हैं प्रदेश के 10 महत्वपूर्ण काम की खबर जो आपके लिए जान लेना जरूरी होता है, जिसमें आज की पहली बड़ी खबर है। कवर्धा में 3 अक्टूबर को हुए सांप्रदायिक हिंसा में बीजेपी के 5 बड़े नेताओं का सरेंडर हुआ है। जी हां, प्रदेश मंत्री विजय शर्मा रात 1:30 बजे रायपुर सेंट्रल जेल में शिफ्ट हुए और इसी केस में 70 लोगों को गिरफ्तार किया गया था, जिसके बाद दुर्ग सेंट्रल जेल से जमानत पर 58 को छोड़ दिया गया है। जी हां, कवर्धा हिंसा के मामले में अन्य आरोपी सांसद संतोष पांडे, पूर्व सांसद अभिषेक सिंह, पूर्व विधायक मोतीराम चंद्रवंशी और अशोक साहू समेत 9 अन्य की गिरफ्तारी नहीं हुई है। संभवतः ये है कि ये सभी बड़े नेताएं भी सोमवार को कोर्ट में सरेंडर कर सकते हैं अपने आप को। आपको बता दें कि अब तक दोनों गुटों से 147 आरोपियों को छोड़ा जा चुका है। वहीं छत्तीसगढ़ के कोरिया जिले में स्थित सरकारी स्कूलों में पढ़ाने का मौका एक बार फिर से युवकों को दिया जा रहा है। जी हां, जिले में प्राथमिक और पूर्व माध्यमिक स्कूलों में 136 पद खाली हैं। इसके लिए गेस्ट टीचर के पद के लिए आवेदन मांगे गए हैं। इसके लिए जिले में संबंधित विकास खंड कार्यालय में 30 अक्टूबर शाम 5:30 बजे तक आवेदन जमा कर सकते हैं। अगर हम विस्तार से इस बात की चर्चा करें तो विकास खंड सोनहत, भरतपुर यानी 2 विकास खंडों में प्राथमिक एवं पूर्व माध्यमिक शाला स्तर तक 136 अतिथि शिक्षकों की भर्ती कराई जानी है। इसमें सोनहत के 3 प्राथमिक शाला में से 5 और 25 एकल शिक्षकीय शालाओं में 25 पद रिक्त हैं। तो वहीं पूर्व माध्यमिक शाला स्तर पर शिक्षक विहीन 1 शाला में 2 व 13 एकल शिक्षकीय शाला में 17 पदों की भर्ती की जानी है। सोनहत और भरतपुर विकास खंड में अगर आप रहते हैं तो आपके लिए बहुत ही सुनहरा अवसर है नौकरी पाने के लिए। तो वहीं छत्तीसगढ़ में इंस्पायर अवार्ड के लिए 53,398 रजिस्ट्रेशन किए जाने हैं। विज्ञान मॉडल प्रतियोगिताओं में नेशनल वाले छात्र जापान जाएंगे अपना प्रदर्शन दिखाने के लिए। बेहतर आइडिया में सरकार करेगी निवेश। यह गौरतलब है कि प्रदेश के स्कूलों में इंस्पायर अवार्ड के लिए पंजीयन जारी है। शिक्षा विभाग ने इस साल 70,000 पंजीयन का लक्ष्य रखा है। अभी तक 53,398 विद्यार्थी पंजीयन करा चुके हैं। इनमें राष्ट्रीय स्तर पर चयनित विद्यार्थियों को सरकार जापान घुमाने ले जाएगी, वहाँ की टेक्नोलॉजी को समझने के लिए। आपको बता दें कि विज्ञान मॉडल और विचारों पर बेहतर बनाने के लिए केंद्र सरकार इस पर निवेश भी करेगी। आपको बता दें कि देश भर के राज्यों में 70,000 विद्यार्थी विद्यालयों में 6वीं से 10वीं तक के विद्यार्थी शामिल हो सकते हैं। प्रत्येक माध्यमिक स्तर के विद्यालय के 3 और हाई स्कूल स्तर के विद्यालय के 2 छात्र शामिल हो सकेंगे। तो वहीं बेमेतरा में ऑटो कार की टक्कर से 3 की मौत हो गई। बेमेतरा में शोक कार्यक्रम में शामिल होकर के भिलाई लौट रहा था परिवार, जिसके बाद सभी 8 घायलों को इलाज के लिए रायपुर रेफर किया गया, जहां उनकी हालत गंभीर बताई जा रही है। वहीं आदिवासी समारोह में रायपुर आएंगे 8 देशों के कलाकार। आदिवासी नृत्य महोत्सव में पहली बार फिलिस्तीन और उज्बेकिस्तान के लोग कला का प्रदर्शन करेंगे, बिखेरेंगे श्रीलंका अफ्रीकी देशों की कला। जी हां, राजधानी रायपुर के साइंस कॉलेज में 28 अक्टूबर से 30 अक्टूबर तक प्रस्तावित राष्ट्रीय आदिवासी नृत्य महोत्सव की भागीदारी के लिए 8 देशों ने अपनी सैद्धांतिक सहमति दी है। इसमें से मध्य पूर्व के फिलिस्तीन, अफगानिस्तान के पड़ोसी उज्बेकिस्तान ने लोक कला भी अपनी पारंपरिक नृत्य शैली में प्रदर्शन करने वाले हैं। आपको बता दें कि संस्कृति विभाग ने विभिन्न देशों के दूतावासों और उच्च योगों के जरिए आदिवासी नृत्य महोत्सव का न्योता भेजा था। इसमें नाइजीरिया, स्विट्जरलैंड, युगांडा, मालवे, श्रीलंका, उज्बेकिस्तान, फिलिस्तीन और सीरिया ने महोत्सव में शामिल होने की सैद्धांतिक सहमति दे दी है। इन देशों के लोक नर्तक अगले दिन कुछ दिनों में रायपुर पहुंचने वाले हैं। विभाग ने इसकी तैयारी भी शुरू कर दी है। रोजगार के लिए बन गए लाश। कफन ओढ़कर लेटे कोविड सेंटर से निकाले गए कर्मचारी, माथा पीटकर रोती रही महिलाएं। 30 को इस मामले में गिरफ्तार कर लिया गया है। जी हां, छत्तीसगढ़ के कोविड सेंटरों से निकाले गए स्वास्थ्य कर्मचारियों ने शनिवार को प्रदर्शन किया। रायपुर में सुबह 5 बजे प्रदर्शनकारी लाश बनकर लेट गए और पास बैठी युवतियां माथा पीट करके रो रही थी। वे अपनी बदहाली के जिम्मेदारों को कोस रही थी और अपने रोजगार की मांग कर रही थी। ये प्रदर्शन करीब 3 घंटों तक चला और ये प्रदर्शन करीब 3 घंटों तक बूढ़ापारा के सड़कों पर भी जारी रहा। गौरतलब है कि कोविड काल के दौरान युवक और युवतियों के लिए यानी स्वास्थ्य कर्मचारियों की भर्ती की गई थी, जिसके बाद कोविड सेंटरों में कोविड के मरीज कम मिलने पर अब इन कर्मचारियों को नौकरी से निकाल करके बेरोजगार कर दिया गया है, जिसके बाद ये अपनी रोजगार को मांगते हुए सरकार के खिलाफ प्रदर्शन कर रही हैं। वहीं बिलासपुर में
प्रभारी चिकित्सा अधिकारी को युवकों ने पीटा। जी हां, बिलासपुर के रतनपुर सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में घायल दोस्त का इलाज में देरी होने पर युवकों ने अस्पताल में जमकर हंगामा मचाया। इस दौरान उसने उपचार कर रहे डॉक्टर के साथ मारपीट भी कर दी, जिसके बाद इस मामले में पुलिस ने आरोपी युवक के खिलाफ अपराध दर्ज कर लिया है। आपको बता दें कि यह मामला करीब रात 2:10 का है। गौरतलब है कि रतनपुर में दीसू कोरी घायल होकर के अस्पताल पहुंचा। उसे कांच में लगा था और खून से लथपथ था। छत्तीसगढ़ में 4 नए जिलों का पुनर्गठन का काम शुरू हो गया है। राजस्व एवं आपदा प्रबंधन विभाग ने शक्ति, मोहला, मानपुर, अंबागढ़ चौकी, सारंगढ़, भिलाईगढ़ जिलों के लिए सूचना राजपथ पर जारी कर दी है, लेकिन प्रस्तावित मनिंद्रगढ़, चिरमिरी, भरतपुर जिले के लिए ऐसी सूचना प्रकाशित नहीं हुई है। बताया जा रहा है कि उस जिले के पुनर्गठन का प्रस्ताव अभी तैयार नहीं हुआ है। जी हां, 15 अगस्त को स्वतंत्रता दिवस के समारोह पर मुख्यमंत्री के द्वारा 4 नए जिले बनाने की घोषणा की गई थी। अब इस घोषणाओं को 2 महीने बीत चुके, जिसके बाद सरकार इसे अमली जामा पहनाने की कवायद शुरू कर दी है। जिसके बाद राजस्व विभाग ने नए जिले बनाने से प्रभावित हो रहे सभी 5 जिलों के कलेक्टरों को पत्र लिख करके दावा आपत्ति मंगाने की बात कही है। यदि आप बिलासपुर क्षेत्र पर रहते हैं तो जरा संभल कर चले। जी हां, बिलासपुर की सड़कों पर लुटेरे घूम रहे हैं। राशन का सामान लेने गई महिला के गले से चैन लूटी। 1 माह में लूट की 8 वारदातें सामने आई हैं। जी हां, बिलासपुर में लुटेरों का बाइकर्स गैंग एक बार फिर से सक्रिय हो गया है। फिर लुटेरों ने शनिवार को देर शाम तक एक महिला के गले से चैन लूट ली। तो गौरेला पेंड्रा मरवाही जिले के PWD अधिकारियों के ऊपर लोगों के द्वारा आरोप लगाया जा रहा है। जी हां, स्थानीय लोगों का कहना है कि सरकारी जमीन छोड़ करके हमारी जमीनों पर बना दिया सड़क। कई बार कर चुके हैं शिकायत, फिर भी कोई नहीं सुन रहा है। जी हां, अधिकारी सरकारी जमीन को छोड़ करके लोगों की निजी जमीनों पर नाली सड़क का निर्माण कर रहे हैं। तो इस मामले को लेकर के प्रदेश के PWD मंत्री ताम्रध्वज साहू पहले ही कह चुके हैं कि इसमें किसी भी तरह की लापरवाही बर्दाश्त नहीं होगी। इसके बावजूद भी मंत्री की बातों को अनदेखा करके अधिकारियों की दादागिरी चल रही है। दरअसल पेंड्रा जिले में पेंड्रा बसंतपुर रोड में का निर्माण चल रहा है, जिसके किनारे नाली निर्माण हो रहा है और आसपास के घरों के सामने की जमीन नाली के चलते दब रही है, जिसके बाद लोगों ने शिकायत की है। तो वहीं उत्तराखंड हादसे से बचकर भिलाई लौटे 55 यात्रियों ने मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी को किया धन्यवाद। जी हां, और वहां के उत्तराखंड की आंखों देखा हाल बताते हुए कहा कि हमारे आंखों के सामने बह गए कई घर। जी हां, छत्तीसगढ़ के भिलाई से उत्तराखंड घूमने गए सभी 55 यात्री दुर्ग लौट आए। शनिवार को सुबह 5:15 में समता एक्सप्रेस में सभी लौटे। दुर्ग स्टेशन पर सभी यात्रियों का पुलिस ने गुलाब देकर के स्वागत किया। इतने में ही हादसे से बचकर वापस आने के बाद उनकी आंखों में जहां अपने से मिलने की खुशी दिखी, तो वहीं डर भी साफ दिख रहा था। तो वहीं दुर्ग से होकर गुजरने वाली कई ट्रेन होंगी प्रभावित। आज से 2 दिनों तक रहेगी बंद। मरम्मत कार्य के चलते रेलवे ने लिया बड़ा फैसला। जी हां, दुर्ग से होकर गुजरने वाली कई एक्सप्रेस और पैसेंजर ट्रेनें 23 से 24 अक्टूबर को रद्द रहेगी। इसके लिए रेलवे बोर्ड ने सूचना जारी कर दी है। मरम्मत कार्य के चलते रेलवे ने ये फैसला लिया है। तो भिलाई में दीपावली पर बने रहेगी विशेष पुलिसिंग व्यवस्था। दशहरे को देख करके पुलिस ने लिया सबक। त्योहार के दौरान चप्पे चप्पे में रहेगी पुलिस की नजर। यहाँ दशहरा त्योहार के दौरान दुर्ग जिले में कई दर्जनों चाकूबाजी और मारपीट की घटनाएं पुलिस ने सबक लिया है। इस बार दीपावली में पुलिस प्रशासन काफी सख्त रहेगा। मेरे प्यारे साथियों, आज के लिए बस इतना। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करिए। दीजिए मुझे इजाज़त, मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय छत्तीसगढ़।